हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। तो आई होप आपने इससे पहले वाला लेक्चर देखा होगा जिसमें हमने एक्सरसाइज 5.1 ख़त्म की थी। तो हम इसके आगे का देखेंगे। तो देखिए, अब तक हम बेसिक चीज़ें समझ गए, स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर नंबर्स क्या होते हैं, कौन से नंबर स्क्वायर नहीं होंगे, और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ लाइक लास्ट में क्या आएगा क्या नहीं आएगा, ऑड नंबर का स्क्वायर से क्या रिलेशन था। जैसे हमने देखा था जितने ऑड नंबर को ऐड करोगे वो उतने का स्क्वायर बन जाएगा। तो ये बेसिक चीज़ें हमने देख ली है, ठीक है। तो अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया कि इस चैप्टर में आप स्क्वायर रूट थोड़ा डिफरेंट है, बट स्क्वायर ऐसा कुछ नहीं है स्क्वायर में जो आपने पहले ना किया हो, राइट। दो नंबर को खुद से मल्टीप्लाई करना स्क्वायर होता है। तो ये तो आपने खुद भी किया होगा, या मैं नहीं भी पढ़ाऊंगा तो भी आप कर लोगे, राइट। तो बट इसमें क्या है, हम थोड़ा सा देखेंगे क्या किसी सिंपल तरीके से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यही सब चीज़ें हमें थोड़ा सा देखना है, या किसी नंबर को अगर हमसे सारी चीज़ें नहीं पूछा गया, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे पूछूं कि मान लीजिए आप दिल्ली से हो या आप लखनऊ से हो, तो क्या वहाँ पे ये चीज़ मिलती है? तो क्या आप क्या करोगे, आप सीधे जाके पहले वहाँ देखोगे कि पहले जाता हूँ, टिकट कराता हूँ, पता करता हूँ, फिर आके बताऊंगा? नहीं, आपको लाना थोड़ी है, जस्ट पूछा गया था, आप गूगल से करके कैसे भी करके पता कर सकते हो, राइट। तो ऐसे यहाँ पे भी हम ट्रिक्स देखेंगे कि मतलब स्क्वायर अगर हमसे सिर्फ ये पूछा गया कि बताओ ये स्क्वायर नंबर है कि नहीं, या इसके लास्ट में क्या आएगा, तो ये सब चीज़ें हम क्या किसी और तरीके से पता कर सकते हैं अदर देन कि हम पूरा स्क्वायर करें फिर पता है, राइट। तो यही सब छोटे छोटे ट्रिक्स हम सीख रहे हैं यहाँ पे इस चैप्टर में। तो अब हमें थोड़ा सा सीखना है कि मल्टी स्क्वायर क्या किसी तरीके से जल्दी निकाल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए आपसे बोला गया कि 75 का स्क्वायर बताओ, या फिर 70 का किसी भी चीज़ का आपको बोला गया कि स्क्वायर बताओ। तो क्या हम जैसे मान लीजिए आपको बोला गया 72 का स्क्वायर बताओ, तो आप कहोगे सर आप नहीं भी पढ़ाए रहते तब भी हम ये कर लेते, क्योंकि ये तो बचपन से सीखा है। क्या करना है, 72 इंटू 72 करना है, ये सबको आता है मल्टीप्लाई करना, आप कर लोगे, राइट। तो क्या कोई थोड़ा सा आसान तरीका है? ठीक है, तो मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे, ये बताइए क्या ये मल्टीप्लाई करना 72 इंटू 72 मल्टीप्लाई करने से आसान है, ये जीरो वाले? तो आप कहोगे हाँ आसान है, क्योंकि इसका हमने सीखा है बचपन में कि नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दो 1 इंटू 1, और जितने जीरो हैं उनको कंबाइन करके लिख लो। बात तो सही है। तो सिमिलरली क्या 70 इंटू 70 भी 72 से मल्टीप्लाई करने से ईजी है? तो कहोगे हाँ। यहाँ पे भी मैं 7 इंटू 7 करके 49 लिख दूंगा, और जीरो जीरो बाद में लगा दूंगा। तो चलो, तो ये आपको समझ आया कि अगर दोनों नंबर या तीन नंबर जितने भी हों उनमें से अगर कोई जीरो नहीं है तो उसका मल्टीप्लिकेशन जीरो वाले से तो थोड़ा डिफिकल्ट होगा, ये तो आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है। चलो, अब ये बताओ 72 इंटू 72 डिफिकल्ट होगा मल्टीप्लाई करना, या 72 इंटू 3? ऑब्वियसली आप बोलोगे 72 इंटू 72, क्योंकि ये टू स्टेप में जाएगा, फिर एडिशन भी करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या सिंपल सा 6 और ये 21। क्लियर हो रहा है? तो जो नेक्स्ट हमें मेथड सीखना है कि हम अपने स्क्वायर को कैसे फास्ट कर सकते हैं, तो वो यही है कि हम क्या करेंगे, उसको थोड़ा सा सिंपल चीज़ों में ब्रेक करेंगे, और फिर देखेंगे कि क्या मल्टीप्लिकेशन हमारा जल्दी होता है। तो देखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपसे पूछा क्या गया था 72 का स्क्वायर। तो 72 को क्या किसमें मैंने बताया ब्रेक करे, क्या आसान हो रहा था, जीरो वाले आसान हो रहे थे और सिंगल डिजिट वाले आसान हो रहे थे, राइट। तो इसको हम जीरो और सिंगल डिजिट में ब्रेक कर लेते हैं। 70 को क्या 72 को 70 + 2 लिख सकते हो कि नहीं? भाई देखो, अभी भी ब्रैकेट के अंदर आप सॉल्व करोगे तो 70 + 2 72 हो गया, और उसका स्क्वायर अभी भी लगा हुआ था, हमने कुछ चेंज नहीं किया। स्क्वायर का मतलब सबको पता है कि उसी चीज को खुद से इंटू करना, यही होता है स्क्वायर। तो यहाँ पे 70 + 2 को हम खुद से इंटू कर देंगे। यहाँ तक समझ आ रहा है? अच्छा, ये आपको आई होप आपने पहले पुरानी क्लासेस में ये पढ़ा होगा कि जब दो चीजें होती हैं ब्रैकेट में, वो किसी दो चीजों के साथ मल्टीप्लाई होती है। तो या फिर जैसे फॉर एग्जाम्पल ये देखो, मान लो ये सिंगल चीज है जो इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है, तो ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई होती है, ठीक है। तो इसके साथ जाएगी, फिर बीच के साइन लगाएगी, फिर इसके साथ जाएगी, ठीक है। और दो चीज होती है तो बारी बारी दोनों चीजें दूसरे दोनों चीजों के साथ मल्टीप्लाई होती है, राइट। तो सबसे पहले 70 जाएगा, यहाँ से देखो 70 इसके साथ जाएगा, फिर 70 इसके 2 के साथ जाएगा, यहाँ से 2 पहले इसके साथ जाएगा, फिर ये इसके साथ जाएगा, ठीक है। तो 70 पहले किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 70 के, ठीक है। बाद में क्या मिला, फिर 70 किसके जाएगा, 2 के साथ, तो प्लस। प्लस कैसे आया, देखो मल्टीप्लाई में तो आपको साइन पता है ना कि सेम साइन मल्टीप्लाई होते हैं तो प्लस आता है, डिफरेंट साइन होते हैं तो माइनस आता है। तो ये भी प्लस का था, ये भी प्लस का, इसलिए प्लस आ गया, और फिर 70 × 2 हो गया, ठीक है। अब 2 दोनों के साथ जाएगा, फिर दोनों प्लस के हैं तो 2 × 70 हो गया। अब दोनों प्लस के हैं तो 2 × 4 हो गया, ठीक है। अब लिख लेते हैं,
ये मल्टीप्लाई अभी देखा था, इन दोनों को इंटू कर दो तो 49 आ गया, बाद में 2 जीरो लगा दो। फिर ये देखो ये क्या हो गया आपका, ये तो 7 2 जा 14 आ गया, बाद में जीरो लगा दो 140। ये भी तो सेम ही चीज़ है, ये भी 140 हो गया। ये क्या है, 4 है। क्लियर, इनको ऐड कर लो, सिंपल सा। ये आप क्या हो जाएगा, ये 140 प्लस 140 आपका 280 हो गया, और 4 जो तो 284 हो गया। तो आप सिंपल सा इसको अब जोड़ लो 284 में, यहाँ आप लिख के भी जोड़ सकते हो। अगर आपको डायरेक्ट आता है तो डायरेक्ट भी जोड़ लो, 4 8 9 2 11 ये 5, तो आपका क्या आ गया 518। क्लियर हुआ। तो आई होप ये आपको समझ आया होगा कि देखिए ये, अब आप कहोगे सर ये बताइए, यहाँ मैं अगर 72 इंटू 72 करता तो 2-3 लाइन में सॉल्व हो जाता, ठीक है, मैं कहूँगा बात सही है आपकी। आपने जो तरीका बताया वो तो 5-6 लाइन तक चला गया, तो फिर ये क्यों करना है, राइट। तो देखो बात आपकी सही है, आप 2 लाइन में कर लेते, बट थोड़ा सा मल्टीप्लीकेशन आपका डिफिकल्ट होता, क्योंकि यहाँ पे अभी हमने ऊपर आपको दिखाया कि जीरो वाले से मल्टीप्लाई करना और सिंगल डिजिट वाले से मल्टीप्लाई करना आसान होता है, तो हमने उसको क्या किया, जीरो और सिंगल डिजिट में ब्रेक कर दिया, तो ये आपका थोड़ा आसान हो गया। बट हाँ, आप पूरी तरीके से सही हो कि वो नंबर ऑफ स्टेप्स उसमें कम लगते हैं, और शायद ये जो डिफरेंस वो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है, बट एक तरीका था जो मैं आपको समझाना चाह रहा था, आपकी सिलेबस में है कि ऐसे आप ब्रेक करके भी इजीली कर सकते हो, ठीक है। एग्जाम में अगर आता है 72 का स्क्वायर बताओ, आप कैसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आई होप ये आपको समझ आया हो, ठीक है। अब आते हैं एक और देखते हैं, मान लो 49 का स्क्वायर निकालना है। अगेन 40 प्लस 9 में इसको ब्रेक कर दो तो ये उसका स्क्वायर हो गया। फिर ये क्या होगा, खुद से खुद को इंटू करोगे, क्योंकि स्क्वायर का मतलब तो यही होता है खुद को खुद से इंटू करना। ये हो गया, ये इसके साथ जाएगा तो 1600 मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, 49 के साथ जाएगा तो 360, फिर 940 के साथ जाएगा ये भी 360, फिर 99 के साथ जाएगा 81। जोड़ लो, ये आपका 1600 ही रहेगा, ये हो जाएगा 720, और ये आपका 81 हो गया। इसको जोड़ना चाहो तो इन दोनों को जोड़ लो पहले, तो ये 801 बन जाएगा, तो इसमें आप जोड़ लो तो 801 आ गया। अब यहाँ पे इक्वल टू करके चाहो तो लिख दो 240। क्लियर है। देखिए बहुत सी ट्रिक्स भी होती हैं, मैं आपको अब चाहूँ तो बता दूं, बट आपके सिलेबस में नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल एक ये ट्रिक होती है, अगर नंबर 50 के करीब है तो देख लो 50 से कितना कम है, ये तो 1 कम है, तो 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 2 डिजिट में लिखना है। और 50 से कितना कम था 1 कम था, तो 25 से 1 कम कर दो, ठीक है, आ गया। जैसे दूसरा एग्जांपल लेते हैं 47, कितना कम है 3 कम है, तो 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 होता है, और 3 कम था तो 25 से कम कर दो इसको तो 22। बट ट्रिक्स आपके सिलेबस में नहीं है, और अभी मैं ट्रिक्स बताना भी नहीं चाहूँगा आपको, क्यों, क्योंकि ये सब जैसे देखो ट्रिक्स वगैरह जब कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में हम जाते हैं तब ज़रूरत पड़ती है, बट बेस जब तक आपका स्ट्रांग नहीं होगा, ट्रिक्स वगैरह के चक्कर में आप मत पड़िएगा। यूट्यूब पे आपको बहुत से लोग ट्रिक्स बताएंगे, अच्छा है आप अपना आंसर चेक कर सकते हो, वो सारी चीज़ें कर सकते हो, दैट्स फाइन, बट ट्रिक्स वगैरह से क्वेश्चन मत सॉल्व करिए, और अभी से ट्रिक्स यूज करने लगोगे तो कैलकुलेशन स्ट्रांग नहीं होगी और आपको बेस स्ट्रांग नहीं होगा, ठीक है। तो ये समझ आया। इसमें मैं क्यों बता रहा था 40 प्लस 9 वाला, एक और तरीका लेते हैं। अब एक लड़का कहेगा सर देखिए आपने तो ये बताया कि कैलकुलेशन आसान करने का तरीका क्या है कि इसको जीरो और सिंगल डिजिट में ब्रेक करो, मैंने कहा बात तो सही है। तो वो कहेगा सर मैं इसको अगर 50-1 में ब्रेक करूं, तब तो ये देखिए वहां तो 9 का फिर भी मल्टीप्लीकेशन था, यहाँ तो 1 का हो गया, तो क्या इसमें ब्रेक नहीं कर सकता। मैंने कहा भाई ये बताओ 50-1 भी क्या बन रहा है 49 ही बन रहा है ना, तो ब्रेक करो, तुम जिसमें जाओ उसमें करो, तुम 35 प्लस 14 में करो, तुम्हारा मन। बट 35 में करोगे तो वो कैलकुलेशन डिफिकल्ट कर देगा, बट ये 0 और 1 सिंगल डिजिट वाला है तो ये चल सकता है। बट ये है कि तुम ध्यान से मल्टीप्लाई करना। इसका मतलब क्या हो गया 50-1, यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। अब ये करोगे तो 50-50 के साथ जाएगा, दोनों प्लस के हैं तो ये तुम्हारा हो गया 2500। फिर 51 के साथ जाएगा, देखो 50 प्लस का है 1 माइनस का है तो ये आपका हो जाएगा -50। क्लियर हुआ। फिर अब 150 के साथ जाएगा, ये माइनस का ये प्लस का तो ये भी -50। ये दोनों प्लस के हैं तो माइनस के तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब आप देखो ये क्या बन गया 2500 बन गया, ये -100 प्लस 1 ये 99 बन गया, माइनस करोगे अभी भी 2401 आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसा कोई कंपलसरी नहीं था कि आपको प्लस वाले ही लेने हैं, बट हाँ आप माइनस भी ले सकते हो, बट यही है कि वो जीरो वाला बनना चाहिए और सिंगल डिजिट, ठीक है। आई होप ये आपको समझ आ गया हो।
ठीक है। मान लीजिए 3 डिजिट में भी चल सकता है, मान लीजिए 103 का आपसे पूछा जाए तो आप इसको क्या कर सकते हो, 100 प्लस 3 का स्क्वायर कर लो, इसको सॉल्व कर सकते हो आप। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आया होगा। ठीक है, ट्रिक की मैं बात कर रहा था, ट्रिक हम नहीं पढ़ेंगे, बट एक आपके सिलेबस में दिया हुआ है तो मैं उसको समझा दे रहा हूँ। बट अगेन आप अभी क्लास 8 में हो, आप प्रॉपर कैलकुलेशन पे ही फोकस करो, क्योंकि देखो बेस हमेशा स्टेप्स होती हैं हर चीज़ के, आप डायरेक्ट आगे वाले स्टेप पे जाओगे तो गिर जाओगे। ठीक है, तो इसलिए अभी फोकस करो कि कैलकुलेशन जितनी स्ट्रांग हो सके, राइट। तो जो सिलेबस में आपके ट्रिक है वो बता देता हूँ, वो है कि 5 के जो नंबर्स होते हैं जो 5 से एंड होते हैं उनका स्क्वायर निकालना। जैसे 5 से एंड होने वाले नंबर कौन से, 15, 35, 45, 75, इनके स्क्वायर्स निकालने का एक तरीका है। एक तो तरीका आपको पता है, इसको आप 10 + 5 में इंटू कर दो ब्रेक कर दो, सॉरी, आ जाएगा। दूसरा आपको ये पता है 15 × 15 कर दो, इससे भी आ जाएगा। बट 5 वालों के लिए एक और छोटी सी ट्रिक है, वो बताते हैं। ये कहता है सिंपल सा, 5 का है तो पहले 25 लिख दो लास्ट में, 5 का स्क्वायर 25, चलो लिख लिया भाई। अब इसके आगे देखो 5 को छोड़ के क्या बचा, 1 बचा, तो 1 से एक बड़ा क्या होता है, 2 होता है, तो 1 और 2 का इंटू कर दो, क्या हुआ 2। 15 का स्क्वायर क्या हो गया, 225। देखो फिर से देखते हैं, 35 आया, तो इस 5 है तो यहाँ पे 25 पहले ले दो, इसके स्क्वायर में 25 आएगा लास्ट में। अब 3 है तो 3 के आगे एक बढ़ा के क्या होता है, 4 होता है, तो 3 × 4 कर दो, क्या आ गया 12। समझ आया। अब क्या है आपका 45 पे मान लो, तो 5 है तो पहले 25 आ जाएगा, और 4 का एक बढ़ा के क्या होता है 5 होता है, तो 4 5 जा 20। इन दोनों का आपस में इंटू नहीं कर रहा हूँ, यहाँ जो है उसको एक बढ़ा के कर रहे हैं। ठीक है, 75 का भी देख लो, 5 तो पहले 25, 7 के आगे एक बढ़ा दो तो 8 होता है, 8 7 जा 56। क्लियर हुआ। तो आई होप ये 5 वाली ट्रिक आपको समझ आई होगी, बहुत आसान है। बट मैं वही कह रहा हूँ कि ट्रिक पे अभी फोकस मत करिए, अभी प्रॉपर कैलकुलेशंस पे आप फोकस करिए, क्योंकि अपनी मल्टीप्लिकेशन स्क्वायर 20 तक याद किए रहो कि आपको देखते ही पता चल जाए, कि इन सब पे आप थोड़ा सा फोकस अभी के लिए ज़्यादा करो। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। चलिए, तो नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं, जो है वो है पाइथागोरियन टेम्पलेट ट्रिपलेट। ये क्या होता है, ठीक है। तो पहली चीज ये तो आ गया ट्रिपलेट, तो मतलब ये 3 चीजों का होता है। ठीक है, तो ये बेसिकली ग्रुप है 3 चीजों का, 3 नंबर्स का ग्रुप। ठीक है, तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट 3 नंबर्स का ग्रुप है, ऐसे नंबर जिनमें पहले का स्क्वायर अगर आप एक का स्क्वायर करो प्लस दूसरे का स्क्वायर करो तो ये तीसरे के स्क्वायर के बराबर आएगा। ठीक है, मतलब ऐसे 3 नंबर का ग्रुप जिसमें एक का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर इज इक्वल टू तीसरे का स्क्वायर। यहां तक समझ आ रहा है आपको। तो ऐसे नंबर्स, अब सारे नंबर पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं होते, जैसे फॉर एग्जांपल 1 2 4, ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं है। क्यों? क्योंकि पहले का स्क्वायर करो 1 आएगा, दूसरे का स्क्वायर करो 4 आएगा, तीसरे का करो 16 आएगा। तो किन्हीं भी दो स्क्वायर का सम तीसरे के बराबर नहीं हो रहा है, तो ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट आपका नहीं है। फिर क्या कहते हैं, ये थोड़ा थोड़ा, अच्छा एक चीज और, ये नाम आपको पाइथागोरियस थ्योरम से मिलता जुलता लग रहा होगा, आप उसमें पढ़ा था। उसमें भी तो ये होता था ना, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इक्वल टू ये, तो वो वहीं से लिया गया है। ठीक है, खैर, तो समझ में आया, हर 3 नंबर पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं होते हैं। ऐसे 3 नंबर होते हैं जिसमें 2 के स्क्वायर का सम तीसरे के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। ठीक है, आई होप आपको समझ आ रहा हो। तो एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 3 4 5, ये काफी पॉपुलर पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। तो इसमें आप देखो 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। तो देखो इन दोनों का सम 25 आएगा तीसरे के बराबर, तो ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। बट यहाँ नहीं आ रहा था, तो ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं थे। और भी है आपके 7 24 25, 7 का स्क्वायर होता है 49, 24 का होता है 576, 25 का होता है 625, 20 30 तक स्क्वायर याद रख लेना आप लोग, बहुत यूज होता है। तो ये देखो इन दोनों का सम करके देखो तीसरे के बराबर आएगा, तो ये भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट। नहीं आता तो नहीं होते। नंबर्स को नहीं देखना है, नंबर्स के स्क्वायर को देखना है। क्लियर है। तो आई होप आपको पाइथागोरियन ट्रिपलेट समझ आए होंगे कि क्या होते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट। अब इस पे एक क्वेश्चन आता है, मैं वो समझाता हूँ आपको, थोड़ा सा ध्यान समझना। तो जैसे आप कहोगे सर 3 4 5 आपने तो बता दिया, 7 24 25 आपने बता दिया, बट और क्या होते हैं, और कितने होते हैं, कैसे मैं बताऊं मैं, तो इसका एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो आप उस फॉर्मूले से कितने भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट बना सकते हो। ठीक है,
तो फॉर्मूला है 2m m स्क्वायर माइनस 1 m स्क्वायर प्लस। अच्छा, फॉर्मूला आपको पता है ना क्या होता है? फॉर्मूला मतलब एक ऐसी चीज जो हमने एक समझ लो कि एक पाथ आपको दे दिया, उस पर चल के आप कुछ भी निकाल सकते हो, ठीक है। जैसे लेंथ इंटू ब्रेड, रेक्टेंगल का एरिया होता है, ये फॉर्मूला हो गया। लेंथ ब्रेड कुछ भी रखते जाओ, एरिया निकलती जाएगी, ठीक है। सिमिलरली है, तो ये एक इन्होंने फॉर्मूला बना दिया कि आप जितने चाहे उतने ट्रिपलेट बना सकते हो। तो अच्छा कैसे? तो क्या m की वैल्यू आप कुछ भी रखो तीनों में, मतलब सेम ही रखना तीनों में, तो उससे आपके हमेशा अलग अलग पाइथागोरियन ट्रिपलेट बनेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल एक लड़के ने बोला मैं m की वैल्यू 1 रखूंगा, मैंने कहा रख लो। तो ये क्या बात बोलेगा, m की वैल्यू इसने 1 रखा तो ये 2 आया, ये 0 हो गया, ये क्या हो गया 1 हो गया, 1 माइनस 1 0, और ये 2 हो गया, सॉरी, ठीक है 2 हो गया। तो देखो इन दोनों का स्क्वायर इसके बराबर आ गया, ये भी पाइथागोरस ट्रिपलेट। ये बोलेगा मैं 2 रखूंगा, मैंने कहा रख लो भाई। तो इसने 2 रखा तो 2 इंटू 2 करोगे तो 4 आया, 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 1 किया 3 आया, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 किया 5, ये भी एक पाइथागोरस ट्रिपलेट हो। ये बोला मैं 3 रखूंगा, कोई बोला 3 रख लो भाई, तो 2 इंटू 3 6 हो गया, यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9 माइनस 1 8 हो गया, 9 प्लस 1 10 हो, ये भी एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट हो गया। तो ऐसे आप m को डिफरेंट डिफरेंट रख के आप कोई भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट निकाल सकते हो, ठीक है। अब ध्यान रखना, बच्चे कंफ्यूज आते हैं कि m पाइथागोरियन ट्रिपलेट में से कुछ भी नहीं था, राइट। जैसे अब देखो यहाँ पे m 1 था तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या थे 2 0 2, 1 था तो क्या थे 4 3 5, 2 था तो क्या थे 6 8 10। तो इसमें पाइथागोरियन ट्रिपलेट में m नहीं है, m की हेल्प से हम निकाले, राइट। जल्दी से बच्चे m को भी एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट मान के लिखाते हैं, बट m पाइथागोरियन ट्रिपलेट में से नहीं है। यहाँ तक आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। अब इस पे क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, ठीक है। क्वेश्चंस ऐसे बनता है, बोल देगा ये बताओ 8 एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट का एक पार्ट है, ठीक है, तो बताओ बाकी दोनों क्या होंगे, ठीक है। अब ये हम कैसे समझेंगे? तो देखो अब यहाँ तो आपको दिख रहा है कि m स्क्वायर माइनस 1 के बराबर 8 है, बट यहाँ पे आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा 8 था? तो इसमें हम क्या कहते हैं, देखो 8 होगा क्या, या तो 8 2m से निकला होगा, या तो 8 m स्क्वायर माइनस 1 से निकला होगा, या तो 8 m स्क्वायर प्लस 1 से निकला होगा। यही तो निकला होगा ना। अगर ये तीनों में से कोई एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट है तो या तो वो 2m होगा, या तो m स्क्वायर माइनस 1 होगा, या तो m स्क्वायर प्लस 1 होगा। तो अगर हमें पता चल जाए वो कौन सा था तो हम बाकी दोनों निकाल लेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हमें पता चल गया कि वो 2m था, मान लो, तो 2m 8 के बराबर है तो m क्या हो गया 4 हो गया। अब आपको m की वैल्यू जब 4 पता चल गई, m 4 है, तो जैसे ये निकाले थे ना यहाँ पे, वैसे तीनों निकाले लोगे। एक तो ऑलरेडी पता है 2m से, तो यहाँ पे करके आप बाकी दोनों भी निकालोगे। समझ आ रहा है? तो हमें क्या करना होता है कि 8 की हेल्प से हमें निकालना होता है कि m, उसको कोई एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट मान के m निकाल लेते हैं, और बाकी दोनों फिर निकाल लेंगे, ठीक है। तो आप कहोगे सर माने किसको 8 को, कैसे आपने यहाँ पे 2m मान लिया, क्या पता 8 यहाँ पे m स्क्वायर माइनस होना चाहिए। देखो एग्जाम्पल भी देख लो, जब आपने 3 लिया था तो m स्क्वायर माइनस 1 वाला 8 आ रहा था, आपने 2m मान के निकाल दिया। तो ऐसे तो गलत हो सकता है, राइट, गलत हो सकता है आपका। तो कैसे करें? तो इसको करने का एक तरीका ये है कि देखो, या तो जो दिया है उसको 2m के बराबर मानो, या तो इन दोनों में से कोई एक मान लो, ठीक है। अब माने कौन सा? तो अगर वो इवन नंबर है, ठीक है, ध्यान समझना, अगर वो इवन नंबर है तो उसको 2m के बराबर मानो। क्योंकि ये कैसे आया, 2m आया है ना, तो किसी नंबर को 2 से इंटू करो तो हमेशा इवन ही बनता है। तो अगर कोई पाइथागोरियन ट्रिपलेट इवन है तो वो कैसे आया होगा, 2m से इंटू करके आया होगा, राइट। तो अगर इवन है तो आप उसको ये मान लो, जैसे 8 दिया हुआ है तो आप इसको क्या मान लो 2m के बराबर, तो m आपका 4 आ गया, बाकी यहाँ पे m रख के ये दोनों बाकी दोनों निकाल लो बचे हुए, ठीक है। बट अगर वो किसी के स्क्वायर से एक कम या एक ज्यादा है तो उसको मान लो m स्क्वायर माइनस 1 m स्क्वायर प्लस 1 मान लो। जैसे एक ज्यादा है तो उसको प्लस 1 के बराबर मान लेना, एक कम है तो माइनस 1। जैसे 10, अगर मान लो दिया होता है कि एक 10 है बाकी निकालो, तो 10, या फॉर एग्जांपल 10 तो आपको इवन भी है, उस पर मैं आ रहा हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल कोई और एग्जांपल हम ले लें, मान लो 15 ले लो, ठीक है, 15 मान लो, ठीक है। तो अब कहोगे कि सर 15 तो 16 इस 4 का स्क्वायर होता है, उससे एक कम है, राइट। तो एक कम है तो हम ये वाला मान लेते हैं। तो मान लो m स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 15 हो गया। बोला ना कम स्क्वायर 1, मतलब स्क्वायर से एक कम या एक ज्यादा होगा तो ये दोनों मानते हैं, ठीक है। कम पे माइनस वाला, ऑब्वियसली ज्यादा पे ज्यादा वाला।
तो अब ये बोला एम स्क्वायर माइनस 15, एम स्क्वायर माइनस 15 के बराबर है, तो ऐसा कौन, या 1 को उधर भेज दो, तो एम स्क्वायर इक्वल टू 16, तो ऐसा कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर 16 है? आपको इसको सॉल्व करने की जरूरत है, खुद ही देख के लग रहा है कि इसका स्क्वायर 16 होता है 4 का, तो एम आपका क्या हो गया 4 हो गया। यहाँ तक आपको क्लियर हो रहा है? ठीक है, तो एम आपको पता चल गया तो बाकी दोनों आप पता कर लोगे, राइट। पर अब क्वेश्चन आता है कि सर 8 के केस में आप बताइए, 8 जो था, 8 तो इवन भी था, तो इसको 2m मानना चाहिए आइडली, तो राइट। तो m की वैल्यू यहाँ से क्या आई 4 आ गई, तो बाकी दोनों क्या हुए, एक m 2m वाला तो मान ही लिए हो, तो बचा कौन, m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1 वाले बचे। तो m स्क्वायर माइनस 1 करो 14 स्क्वायर माइनस 1, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 1 करोगे 15 आएगा, 16 प्लस 1 करोगे 17 आएगा, तो ट्रिपलेट क्या बन गए आपके 8 15 17। पर कहोगे सर आपने तो ये भी बोला था अगर ये किसी के स्क्वायर से एक कम या एक ज्यादा हो तो उसको m स्क्वायर माइनस 1 या प्लस 1 वाला मानो, तो ये तो 9 देखो 3 का स्क्वायर उससे एक कम है, तो इसको तो ये मानना चाहिए, हम क्या मान लो इसको। तो क्या हुआ, एम स्क्वायर माइनस 1 बराबर 8 हो गया, 1 उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो एम स्क्वायर बराबर 9, तो किसका स्क्वायर 9 होता है 3 का, तो m बराबर 3 होता है। अब एम स्क्वायर माइनस 1 वाला तो मान ही लिए हो, तो बाकी दोनों कौन से बचे, एक 2m बचा, एक m स्क्वायर प्लस 1 बचा, तो 2m करोगे तो 6 आएगा, m स्क्वायर प्लस 1 करोगे तो 10 आएगा। तो यहां से क्या ट्रिपलेट बना तुम्हारा 6 8 और 10 बना, 3 मत मान लेना ट्रिपलेट, ठीक है। तो कहोगे सर फिर ये किसका आंसर सही होगा, तो आंसर दोनों सही है, ठीक है। तुमको तो ये बोला था ना कि 8 एक ट्रिपलेट है, राइट, ये थोड़ी बोला था कि 8 कौन सा ट्रिपलेट है, तो इसमें भी 8 एक ट्रिपलेट है, इसमें भी एक ट्रिपलेट है, तो ये दोनों आंसर सही है। बट अगर वो यहीं पे कहीं बोल देता कि 8 मतलब सबसे छोटा ट्रिपलेट है, तो फिर ये आंसर होता, ये गलत होता तुम्हारा, ठीक है। तो तुम क्या करते, और ये कब हुआ, दो ऑप्शन क्यों आए समझ रहे हो, यहाँ पे दो ऑप्शन इसीलिए आए क्योंकि ये किसी के स्क्वायर से कम और ज्यादा भी था और ये इवन नंबर भी था, तभी दो ऑप्शंस आएंगे, अदरवाइज दो ऑप्शंस नहीं आएंगे आपके, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। तो ट्रिपलेट हमें समझ आ गए होंगे। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज पे, ठीक है। तो इसमें इतना ही था, हमने तीन चीजें पढ़ी, एक तो पढ़ा स्क्वायर निकालने का एक छोटा तरीका जिसमें हम लोग क्या करते हैं जीरो और सिंगल डिजिट में ब्रेक कर लेते हैं, दूसरा हमने 5 का स्क्वायर निकालने की ट्रिक पढ़ी, और तीसरा पाइथागोरियन ट्रिपलेट। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब आगे चलते हैं, ठीक है। 32 का स्क्वायर निकालना है, बहुत सिंपल है, सिंपल सा आप मल्टीप्लाई कर दो आ जाएगा। आई होप इसमें कोई दिक्कत नहीं, मल्टीप्लाई करना सबको आता होगा ना, पहले 2 दोनों के साथ जाएगा तो ये 4 हो गया, ये 6 हो गया, फिर ये छोड़ देते हैं, फिर ये इसके साथ जाएगा 6 और ये 9 हो गया, जोड़ लो, यहाँ पे 4 आ गया, 6 6 12 हो गया तुम्हारा 1024। आई होप क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। तो ऐसे भी कर सकते हो क्योंकि यहाँ कुछ लिखा तो नहीं है कैसे करना है, या दूसरा तरीका जो हमने आज पढ़ा कि उसको 30 + 2 में ब्रेक कर लो, तो ये क्या हो जाएगा 30 + 2 इंटू 30 + 2, और ये आपका फिर ये दोनों के साथ जाएगा तो ये 900 हो जाएगा, फिर ये 30 उसके साथ जाएगा तो 60, फिर ये भी 60, फिर ये 4, ये भी आपका 1024 आ गया। आई होप समझ आ रहा होगा, ठीक है। इस पूरे में सेम ही चीज करना है सारे क्वेश्चन में। मैं एक और आपका करवा देता हूँ, 46 वाला हम पिक कर लेते हैं। तो 46 में फिर अगेन 46 इंटू 46 करके भी आप निकाल सकते हो। दूसरा तरीका क्या है, 40 + 6 में इसको ब्रेक कर दो और इसको कर लो, तो ये आपका फिर क्या हो जाएगा 40 + 6 इंटू 40 + 6 हो जाएगा आपका। फिर 40 के साथ 40 पहले इसके साथ जाएगा फिर इसके साथ जाएगा, तो 44 करोगे तो 1600 आ जाएगा। ये समझ आ रहा है ना, 4 करके 00 लगा दिया, फिर ये 240 हो जाएगा, फिर अब ये इसके साथ जब जाएगा तो ये भी 240 बनेगा, और वो उसके साथ जाएगा तो 36 आ जाएगा। अब आप इनको ऐड कर लो, तो ये क्या हो गया 1600, इसको रहने दो, ये दोनों जोड़ लो, 24 24 48 हो गया, तो 480 हो गया प्लस 36 हो गया। अब इसको आप जोड़ सकते हो, तो ये 6 आ जाएगा और 8 3 11 आ गया आपका, फिर यहाँ पे 4 1 5 6 11 आ गया, और ठीक है समझ आ रहा होगा आपको। तो ये इस पहले क्वेश्चन में यही आपको करना, आई होप आपको समझ आया होगा। जो मैंने बताया था दूसरा तरीका 46 को आप 50 - 4 भी करके कर सकते हो, राइट, दोनों तरीके से आप कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। बाकी आप कर लोगे, इसको 80 + 6 में बदल देना, इसको 90 + 3 में बदल देना, इसको 30 + 5 में बदल देना, और या 35 का तो सीखे ही हो, जो 5 वालों का तो सीखे ही हो ना कि 25 का देना और 3 को एक बढ़ा के 4 × 3 करके 12, ये भी कर सकते हो, ठीक है। सिर्फ स्क्वायर लिखना है कैसे भी करके, आप लोगों को कैलकुलेटर अलाउ नहीं होगा
तो ये मत कहना कि कैलकुलेट करके लिख देंगे कैलकुलेटर से, तो ऐसे आपको करना। आई होप ये समझ आया हो, ठीक है। अब आते हैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो इसका क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि हमें पाइथागोरियन ट्रिपलेट बताना है जिसका एक मेंबर ये है, ठीक है। तो एक मेंबर ये है, तो मान लो 6 वाला लेते हैं, तो ये क्या है, इवन है, तो इसको 2m मान लें, ठीक है। और देखो किसी एक के स्क्वायर से कम ज्यादा भी नहीं है, क्योंकि क्यों 4 इससे छोटा स्क्वायर 4 होता है, पर उससे 2 ज्यादा, इससे बड़ा स्क्वायर 9 होता है, उससे 3 छोटा है। तो ये 2 ऑप्शन तो आ ही नहीं सकते, एक ही मानना पड़ेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, लेट 2m इक्वल टू 6, ठीक है। तो यहां से आपका क्या आ जाएगा, m की वैल्यू 3 आ गई, ठीक है। हेंस सेकेंड मेंबर विल बी, तो दूसरे कौन होगा, मान लो 2 बचे ना, एम स्क्वायर माइनस वन एम स्क्वायर प्लस वन, तो एम स्क्वायर माइनस वन मान लो, ये हो गया। एम की जगह 3 रखो तो 3 स्क्वायर माइनस वन आ गया इक्वल टू 9 माइनस वन इक्वल टू 8, तो दूसरा मेंबर आपका 8 आ गया। अब थर्ड मेंबर क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर प्लस वन, तो ये 9 प्लस वन इक्वल टू 10, तो क्या हो गया ट्रिपलेट, 3 मत लिख देना जल्दी जल्दी में, 3m है, ठीक है। तो 6 8 10 हो गया। आई होप समझ आ रहा हो, ठीक है। इसमें सारे इवन है आपके, तो आप मान सकते हो कुछ भी, बट देखो सारे, देखो ये किसी के स्क्वायर से कम नहीं है, राइट, तो ये भी 2m ही होगा। ये भी देखो किसी स्क्वायर से कम ज्यादा नहीं है, तो ये भी 2m होगा, ये भी 2m होगा। इसमें एम स्क्वायर माइनस वन वाले या प्लस वाले कोई है ही नहीं, ठीक है। आई होप ये एक्सरसाइज आपको समझ आई होगी और पाइथागोरियन ट्रिपलेट समझ आया होगा, मेंबर्स निकालना समझ आया होगा। मैं एक और आपको समझा देता हूँ, मान लो 18 वाला ले लेते हैं, तो अगेन इवन है, तो 2m के बराबर 18 को मानोगे, तो यहाँ से m की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9 आ जाएगी। पता है ना, लीनियर इक्वेशन पढ़ लो तो जाके डिवाइड करेगा, ठीक है। तो बाकी दोनों क्या बचे, एक एम स्क्वायर माइनस वन बचा, एक एम लिखना पहले वाले की तरह पूरा स्टेटमेंट के साथ, मैं यहाँ पर सॉल्व करा रहा हूँ। तो ये 9 स्क्वायर माइनस वन हो गया, ये 9 स्क्वायर प्लस वन हो गया। 9 स्क्वायर क्या होता है 18, 20 तक याद कर लेना। और ये हो गया 81 प्लस वन हो गया, तो इसको भी हम इसको ऐड कर सकते हैं, तो ये बन गया आपका 80, ये बन गया 82, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ आया होगा, ये एक्सरसाइज आपको क्लियर हुई होगी। और कोई भी डाउट होगा तो प्लीज़ आप कमेंट करके बताइएगा, ताकि मैं उसको रिजॉल्व कर पाऊँ, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।